किन्नौर जो है एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में मैं पहले नहीं जानता था, पर आपके गोविंद धाम आने का अवसर हुआ कुछ बरस पूर्व, और अभी जो एक वृहत परिकल्पना आपके मन में आई, एक तो उस मंदिर का विस्तार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हवन हुई। अमेरिका से भी साधक भक्तजन श्रद्धा से पधारे। कुल मिला के एक ऐसा भाव बना 3 दिन के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपसंहार के समय में कि उसको मैं शब्द में ला नहीं सकता हूँ। नवनीत चौरम गोपांगनानां सदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। शंख चक्रं सकेलकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरश्रीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। काभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा प्रणमामि, श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। तो जब मुझे इतना आनंद आ रहा है तो आपको कैसा अनुभव हो रहा होगा? मुझे लगा आप इस क्षण अपना भाव थोड़ा हमारे साथ बांटें। तो मेरे पास सिर्फ एक शब्द है और वो है, मैं परमात्मा के अनुग्रह की, अहेतु की और अकारण करुणा को अपने ऊपर अनुभव कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ इतना अनुभव करता हूँ कि कृपा कृपा और कृपा। अनंत कृपा ठाकुर जी की। मेरे मन में एक भाव आया था, वो मैं मानता हूँ कि मन भी मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं और धन भी मेरा नहीं, भाव भी उन्हीं का द्वारा दिया, तन भी उन्हीं का दिया, और जो कुछ यहाँ हुआ उन्हीं का किया, और उनमें हमें उन्होंने ठाकुर जी ने सम्मिलित किया, प्रभु ने। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं निमित्त बन सका, और वो निमित्त बनना मेरे लिए अतिशय आनंद और प्रभु की अपार कृपा का अनुभव करते हुए आह्लादित हूँ, परम आह्लादित हूँ। उसके सिवा कुछ और मेरे पास है ही नहीं कि मैं कुछ कहूँ। देवालय स्थापित देवान विहार जाम देवगणः सर्वे पूजा मादाय माम के विश्रामं पुनराराधनाय शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः शान्तिरिन्द्रो ब्रह्म देवो बृहस्पतिः सतेजसो विश्वे देवार्जं प्रावन्तु नः सुभित्वं जष्टदा सुगोन्द्रे हे पाहि श्रेणुभिगिनः रक्षालोकमुत्तमाना अन्नपदेन्द्रियनोद्धेयनोस्यत्मिनः भगवानन्दारिसमूर्जन्मो देवपदे चतुपदे शान्तिः पुष्टिः शास्तु। बाबा जी यहाँ पधारे, आपको कैसा लगा? थोड़ा अपनी अनुभूति बताइए। अब कुछ अनुभूतियाँ शब्दों से परे होती प्रभु जी। सारे पुराने परिचित लोग मिल गए, कथा मिल गई, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा मिल गई, तो लग रहा नए प्राण आ गए।
और ये स्थान गोविंद धाम। हर्षित भय गए सब शोका, और जब शोक चले जाते हैं तो अशोक बचता है। अशोक रहेगा। वाह भाई, वाह वाह वाह, बाबा जी की जय। आनंद, जय श्री राम। जय श्री ओम गणानान्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्वा निधिपतिं हवामहे वशो ममयाहमयानि गर्भधमात्मजाति गर्भधं वा विषवानि देवटविदर्दुरितानि पराशुवाचिदुरतरतरनाशुवा। मैं आपके साथ ये बात याद कर लूँ, हमारे कुछ ऐसे मित्र दर्शक जो अभी इस संबंध में नहीं जानते होंगे कि 365 दिन से 22 जनवरी 2024 से लगातार रामचरितमानस का अखंड पाठ होने का जो संकल्प न्यूयॉर्क में बैठे हुए एक पंडित जी के मन में आए या भक्त के मन में आए, और इस रूप में वो गोविंद धाम की जो वृहद परिकल्पना है वो चरितार्थ प्रकट रूप में आ जाए, ये बहुत ऐसा लगता है अकल्पनीय, असंभव सी बात है। पर जब भगवत कृपा जैसे आपने कहा होती है तो वो सब संभव हो जाता है। इस परिवार को देखकर वास्तव में मुझे भगवान की कृपा की साक्षात अनुभूति होती है कि यह कृपा होती है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी अब इच्छा में। अपना नाम बोल। जय श्री राम। राकेश भार्गव, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं इस रामचरितमानस समापन जो साल भर से चल रही थी और जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके आयोजन में मुझे आने का सौभाग्य मिला। संयोग से हमारी विवाह की एक वर्षगांठ भी थी, तो वो एक बड़ा अच्छा उत्सव रहा। जगदीश जी का जो ये विज़न है, ये उनकी दूरदर्शिता है कि यहाँ एक ऐसा मंदिर बने जिससे धर्म के प्रति आस्था लोगों में बनी रहे, वो एक बहुत अच्छा ख्याल मेरे ख्याल से है उनका। और उन्होंने जितने सुंदरता से इसको संजोया है, इसको जीवन स्वरूप दिया है, वो बहुत ही मतलब जिसको बोलना चाहिए प्रशंसनीय है। मैं, मेरी श्रीमती और मैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप सबके उनके माध्यम से आप सबसे मिलने का मौका मिला। और व्यास जी जो हमारे पंडित अशोक व्यास जी हैं, उनका भी मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। हमेशा वो अच्छे अच्छे काम करते हैं। जय श्री राम। हमारी शुभकामना रहेगी कि यह परंपरा उत्तरोत्तर आपके कुल में बनी रहे और आपके परिवार में खूब खूब हरि भक्त जन्म दे रहे हैं। इस शुभकामना तो बलदाऊ भैया जो हैं आए हैं मुंबई से और प्राण प्रतिष्ठा गोविंद धाम में ये पूरा जो आयोजन हुआ, इसके संबंध में आपकी अनुभूति हमारे साथ शेयर करें। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। आप श्री ने पूछा इसकी अनुभूति, मुझे श्लोक याद आ गया कि जब इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए गाय की पूंछ पकड़कर, सो इंद्र ने स्वयं भगवान श्री से कहा, भगवान श्री कृष्ण से कि हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, हम रजोगुणी देवता हैं और आपका जो धाम है वो सत्वगुण से युक्त है। सो जहाँ पर भगवान की आराधना, भगवान का आधान और आवाहन, जहाँ भगवान की सत्ता का आवाहन हो जाता है, वो सत्व गुणों से युक्त हो जाता है।
कृतैतत्रय दिवषाढ्य श्री लक्ष्मी नारायणादि देवानां प्राण प्रतिष्ठा कर्मणि भारद्वाज गोदुतपन्ना विद्याचरण सरमाणं ब्राह्मणं पूर्णपात्रार्थ ब्राह्मण पूर्णपात्रार्थ यथाशक्ति दक्षिणा तुभ्यमहं प्रदास्ये। हेलो, मेरा नाम अनीता कुमार है। मैं भी न्यू जर्सी बेल बीट से आई हुई हूँ और हमारा ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अमेजिंग था। ये शास्त्री जी का इतना अच्छा प्यार, इतना अच्छा सम्मान, इतना अच्छा सब अरेंजमेंट रहने का, सब लोगों ने सब कुछ कहा लेकिन अरेंजमेंट इतना बढ़िया करा उन्होंने। एक एक जने की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा सब लोगों का और हमें बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। हम आसपास में हमें सब जगह घुमाया, हमें माता के मंदिर में घुमाया, हमें उन्होंने भोलेनाथ के मंदिर में घुमाया और यहाँ का वातावरण तो इतना अच्छा है कि जिसका हम बयान कर ही नहीं सकते। और सब लोगों का इतना प्यार मिला, सबका इतना सम्मान मिला, सब लोगों ने हमारे को भाव विभोर कर दिया। हम बहुत बहुत आभारी हैं शास्त्री जी के और उनके पूरे परिवार के, जिन्होंने हमें इतना सम्मान दे के हमारे लिए बहुत बहुत अच्छे से हमारा ये स्टे रखा। उसके लिए हम उनको बहुत नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, गुरु गंगेश्वर धाम की जय हो, गोविंद धाम की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजा प्रदेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः धूपसामेकतन्त्रेण धाकाले दक्षिणा प्रदानं करिष्ये। पुनर्जलं गृहीत्वा आचार्याय गोभूतलहिरण्याज्यवासो धानि गुणानि च रौप्यं लवण इत्याहुतसदान अनुक्रमाति दसदान निमित्तानि यथाशक्ति धाकाले दक्षिणा प्रदानं करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। पुनर्जलमाद अनेन कृतेन प्रधान संकल्पोक्त पूर्णाहुत्यान्तं त्रयदिवसाध्य तथा च त्रय अधिवाच पूर्वक यथा शक्ति मिलितुपचार द्रव्यैः सुनपन समन्वित लक्ष्मी नारायणादि समस्त देवानां प्राण प्रतिष्ठा युक्त पूजन अर्चना क्षिप्तकृतेन करुणाकरणेश्वर श्री लक्ष्मी नारायणादि प्रधान देवा पर्यन्ता नमः। 3 बार जल छोड़ दीजिए। 3 बार बोले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् परिपूर्णोस्तु। देवे गुत्राय घम तन्नो स्तुत्राय घम। अग्निनारायण को श्रद्धा मेधा विद्या विद्या बुद्धि श्रियं बलम आयुष्यं तेजारोग्यं देहि मे हव्यवाहन। ऐसे सेक लीजिए हाथ। पादो से पुनः ततो स्वम विक्रामत्सासनानसने अभे ततो विराजयाय निरालो प्रतिपूर्व। इस स्थान को लेकर जो आने वाले समय में भी यदि भगवत प्रेरणा से आपके मन में जो भाव है, क्योंकि इतनी दूर आप रहते हैं यहाँ से, अमेरिका से इस स्थान में, और मुझे बहुत सरल मन से जो भी ग्रामीण यहाँ के हैं वो भी आए थे, बहुत उत्सवों में वो सम्मिलित हुए। इस स्थान को लेकर क्या आपकी परिकल्पना है? मेरी परिकल्पना इस स्थान को लेकर है कि ये देवालय है और मेरे भाव में यहाँ राधा गोविंद, सीता राघव, सपरिवार, लक्ष्मी नारायण, माँ अम्बा और भगवान श्याम सदा शिव सपरिवार यहाँ विराजमान हैं। तो मैं कहीं भी हूँ पर भगवान विग्रह नहीं, स्वयं यहाँ विराजमान है। तो वही इसका ध्यान और इसका निर्माण, यहाँ आने की परिकल्पना उन्हीं की थी। वो आए हैं, वो विराजे हैं और वही इसको सार संभाल करेंगे। उन्होंने ही मुझ में ये भाव पैदा किया और वही इसको संभालेंगे। परिकल्पना अब दूसरी जो है, जो उन्हीं की कृपा से मैं शब्द मुख से अपने कहूँगा, वो ये है, मैंने यहाँ सामने एक यज्ञ मंडप बनाया है जो परमानेंट है। उसके सामने 2 कुटीर बनाई हैं, उनमें वैदिक पाठ के लिए एक गुरुकुल की स्थापना की मेरी परिकल्पना है। तो ईश्वर कृपा करेंगे और यहाँ पर वेद का पाठ होगा, गुरुकुल होगा। दूसरी परिकल्पना मेरी यह है कि मैं यहाँ पर जो निर्वसित गोधन है, गौवंश है, जो सड़कों पर आवारा पशुओं की भांति घूमता है, रामचंद्र भगवान की
नमस्कार, मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मैं न्यू जर्सी अमेरिका से आई हूँ। बस 2-4 शब्दों में यही कहना चाहूँगी, व्हाट एन एक्सपीरियंस। ये हवन कुंड, ये मंदिर, ये आश्रम, ये रहने की व्यवस्था, अमरूदों के बाग, प्रकृति से पूरी तरह लिप्त होकर भाव विभोर हो गए हम। बाकी लोगों ने बहुत कुछ कहा, डिवाइन, अल्टीमेट डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ आती रहूँ प्रतिवर्ष और इसी तरह रामचंद्र जी की महिमा को हम गाते रहें सालों साल। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी का इस पूरे प्रोग्राम को बनाने का और हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सो हम सभी रजोगुणी हैं। अब यहाँ पर सत्व गुणों से युक्त ये जो धाम है, एक तो धाम है, दूसरा गोविंद धाम है। किसका धाम है? गोविंद का। सो भगवान श्री गोविंद जी पधारे हैं। और श्री व्यास जी, एक बात और कहूँ कि एक इसका बड़ा अच्छा क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कि ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, जो भी है, ऐसा बन रहा है कि मेरी माता श्री का नाम भी गोविंदी बाई है। आपको पता होगा माता जी का। सो एक तो गोविंद का धाम, दूसरा हमारी माता जी प्रसन्न है, तीसरा मेरे बड़े भ्राता जिन्होंने इसी क्षेत्र में, इन्हीं गलियों में, इन्हीं चौराहों में, हमारे पास में संभवतः पहनने के लिए जूते भी नहीं होते थे। ऐसी स्थितियों से यहाँ थोड़ा पढ़ के और देश विदेश अमेरिका में रहने लगे। वहाँ रहते हुए चाहते तो मैं मानता हूँ कि वो वहाँ भी ये सब बना सकते थे, या चाहते तो किसी मुंबई में बना सकते थे, वृंदावन में बना सकते थे। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि करियसी, उनके अंदर उन्हीं गोविंद ने हृदय में एक प्रेरणा प्रकट करी कि जहाँ खेले हो, जहाँ घूमे हो, जहाँ स्ट्रगल करी है, वहाँ पर आप प्रयत्न करिए। और वहाँ से उनका जो लगाव रहा, सो वे इतने खुश हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप गुप्ता है और मैं भी न्यू जर्सी अमेरिका से आया हूँ। और यहाँ पे क्या कि जैसे विनय भाई साहब ने बोला कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी से भरपूर। मंदिर के अलावा जो आसपास का वातावरण है वो भी बहुत सौम्य है। सुबह उठ के बहुत अच्छा लगता है कि जब सुबह 5 बजे उठ के आप यहाँ पे आते हो तो बड़ा शांत एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम विनय अग्रवाल है। मैं न्यू जर्सी अमेरिका से आया हूँ और हम लोग यहाँ पर काफ़ी लोग एज ए ग्रुप आए हुए हैं गोविंद धाम में। और गोविंद धाम में आने के बाद जो एक्सपीरियंस था वो डिविनिटी से भी ऊपर था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा जो भगवान राम की करी है शास्त्री जी ने, और उसके साथ साथ जो संपूर्ण रामायण का आज कल समापन हुआ था, जो 1 साल से कंटिन्यूस चल रही थी, उसमें पार्टिसिपेट कर हवन कर इट्स जस्ट अमेजिंग। आप उसको वर्ड्स में कह ही नहीं सकते। बाग हैं यहाँ पर और यहाँ पर गुरुकुल का प्रस्थापित कर रहे हैं शास्त्री जी। आप आइए और यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, बहुत ही अच्छा है और इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा फील हुआ। थैंक यू। मैं मानता हूँ कि किसी संत ने कहा था कि आपके पास सब कुछ हो जाए, आप धनवान हैं, तो मेरे बड़े भ्राता श्री इतने विवेकी हैं कि वो जो पंक्ति है मुझे याद आई कि धन से बड़ा तन होता है, तन से बड़ा मन होता है, मन से बड़ी बुद्धि होती है,
बुद्धि से बड़ा कर्म होता है और कर्म से बड़ा भगवान की कृपा होती है। सो भगवान जी की जो कृपा हुई है उस कृपा के परिणाम से बहुत कुछ करके हमारे बड़े भ्राता श्री ने, जब मैं देखता हूँ कि जहाँ गोविंद बैठ गए, जहाँ पर ऐसा धाम बन गया, सो वे उनको देख देख कर कितने संतुष्ट हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि जैसे कि वैकुंठ मिल गया। क्या बात। तो वैकुंठ मेरे जो सच कहूँ कि मेरे जो अग्रज हैं, मैं जिस दिन से आया हूँ उनको यहाँ पे इस धाम में, इस देवालय में भगवान गोविंद के निकट उनको खुश इतना देख रहा हूँ, यज्ञशाला और भगवान गोविंद का ये पावन धाम। सो मुझे लगता है कि उनको तो है ही, हम सबको भी इतना ऐसे लग रहा है जैसे हमें वैकुंठ मिल गया। क्या बात है। सो मेरे भ्राता जहाँ संतुष्ट हो गए, इतने खुश हैं कि वो जितने साल के होंगे, मैंने इतना खुश उनको आज तक नहीं देखा। तो हम तो इन जितने भी यहाँ पर देवताओं का आज आवाहन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मुझे लगता है ये सब उनके हृदय में बैठ गए। क्या बात, व्यास जी, क्या बात। इतने खुश मैंने लाइफ में नहीं देखा। तो हम सब तो इतने तृप्त हैं, मेरी अनुभूति पूछेंगे, इससे बड़ी जिंदगी में कोई अनुभूति है ही नहीं। वसुर्धाराजं पूर्णाहुत्यै नमः गन्धाकृतपुटपाणिं समर्पयामि ओम राय च मे राय च मे पुटं च मे पुटु च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णं च मे गुयवं च मे क्षितं च मे अनन्तराय च मे तेन कल्पन्ताम् पूर्णपुण्यादक्षिणान् परिकल्पयामि समर्पयामि वा प्रार्थयेत कल्याणदात्री कल्याणी सर्वकर्म प्रपूर्णीं हवनस्थफलमादायै पूर्णाहुत्यै नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि जलमादाय अनेन कृतपूजनरत्नेन वसुर्धाराजं पूर्णाहुति प्रीयेता नमः। तो पुनः मैं उस गौशाला का संचालन उसको आरंभ करूं और मैं आज आसपास के क्षेत्र में जो निर्वसित गोवंश है उसके लिए पानी, भोजन और उसके आश्रय का मैं कुछ कर सकूं। तो ये दो परिकल्पनाएं हैं मेरी कि गुरुकुल और गौशाला आगामी जो मेरे प्रकल्प हैं वो हैं। और मैं बहुत आश्वस्त हूं कि राधा गोविंद की परम अनुग्रह से वह जरूर जो मेरी परिकल्पना है उससे कहीं बहुत अधिक ढंग से वो हो पाएगा। तो धन्यवाद शास्त्री जगदीश त्रिपाठी का करते हुए एरम स्टूडियो पर यही परिकल्पना है कि धार्मिक संस्कार जो हैं या हमारी सांस्कृतिक वैभव के बारे में परिचय हो। इन्होंने हाथ जोड़ा एकदम विदा करने की दृष्टि से, और कार्य हैं कई, पर मैं सिर्फ आपके पिताजी का स्मरण आपके साथ करना चाहता हूं, जिनकी स्मृति में ये रामचरितमानस का स्मरण पाठ का आयोजन हुआ था। तो मुझे उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ साथ उन्होंने आपके भीतर इस प्रकार के बीज आपके पूरे भाइयों में कि जो त्रिपाठी परिवार है वो सक्रिय रूप से इस पूरे आयोजन में जुटा, और ये एक सनातन परंपरा की धरोहर की थाती के रूप में गोविंद धाम आने वाले समय में न केवल जाना जाएगा बल्कि उसकी सेवा भी करेगा। तो ये अवसर है कि आप अपने पिताजी से जो प्राप्ति आपको हुई, जो इस दिशा में आपको लाई, उसके बारे में भी थोड़ा सा स्मरण करें। तो अतिशयोक्ति होगी लोग सुनेंगे तो, परंतु मैं ये से अतिशयोक्ति नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ और मैंने ये अनुभव किया कि मेरे पूज्य पिताश्री बहुत मेधावी, बड़े ज्ञानी और बड़े प्रखर बुद्धि के मेधा के मालिक रहे हैं। मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी कुछ शुभ है, तो मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरे पिताजी का कुछ 2 अंश भी मुझ में
नहीं होगा, और यदि वो 2 अंश है तो वह उन्हीं के द्वारा दिया गया शब्द ज्ञान है। मैंने उस दिन यहाँ कहा था कि मैं रामायण पढ़ता था चौपाई, और वो बैठ कर के उसका अर्थ मुझे बचपन में जब मैं कुछ 5 साल का रहा हूँगा तो समझाते थे। 5 दोहा रामायण घर में मैं नित्य पढ़ने का नियम उन्होंने मुझे दिया था, वो मैं पढ़ता था, और उसी रामायण के पाठ का ही परिणाम है जो कुछ भी मेरे जीवन में शुभ है वह उस रामायण के प्रभाव का है। तो निश्चित ही मेरे पूज्य पिताजी का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है, वो रहेगा, और ये जो कुछ भी परिदृश्य है उनकी कृपा आशीर्वाद का है। तो हम आनंद के साथ विदा लेते हुए रामचरितमानस की एक चौपाई आपके मुखारविंद से। तो मैं इस समय ये कहूँगा, यह वर मांगऊँ कृपा निकेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेता। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत बधाई गोविंद धाम से शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी को, आप सबको भी, मुझे भी। एक और बात कहना चाहूँगा विदा लेने से पहले। तो मैं हेरम स्टूडियो के संचालक जो श्री अशोक व्यास जी हैं, वो मेरे अभिन्न परम मित्र हैं, मेरे बड़े भ्राता भी हैं, और वो आप ही हैं। तो न्यूयॉर्क से विशेष इस आयोजन के लिए आप पधारे। न्यूयॉर्क से मेरे साथ बहुत से मेरे परिजन, प्रियजन, परिवारजन यहाँ आए, उन सब का आभार और आपका परम परम आभार। इसके साथ ही मैं फिर आपको विदा दूंगा। उपसंहार में बात वहीं पे आई थी, इन्होंने जैसे कृपा 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 का, तो कृपा हुई कि हम सब यहाँ आ पाए, और बल्कि आप देख रहे हैं तो आपके ऊपर भी कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। पर हम नमस्कार कर रहे हैं, और अब ऐसे नमस्कार करेंगे, एक आदिन का है और एक मेरा आ जाएगा ऐसे, तो ये वाला इसको नमस्कार मुद्रा कर दी गई। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय सीताराम। सदा सुख के